सेकंड एक्सरसाइज रह रही है अपनी। आज सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। साइज होगी अपनी 2.2। 2 क्वेश्चन है इसमें, दोनों के जितने भी पार्ट है सारे करेंगे। पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। क्या लिखा है? फाइंड द जीरो ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जो इसके अंदर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिए हैं उनकी जीरो फाइंड करो एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। जीरो और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन भी फाइंड करने हैं। अब ध्यान से समझते जाओ। x का स्क्वायर 2x माइनस 8, इसके अपने रिलेशन वेरीफाई करने हैं और जीरो। स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है भाई, इस वाली फॉर्म में है ना। ये ax का स्क्वायर bx प्लस c, तो ये a है और ये c है। a की और c की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की और 8 की 8 है। 1 इंटू माइनस 8 मल्टीप्लाई किसमें आई? अगर मल्टीप्लाई माइनस में है तो 2 के जो फैक्टर कराएंगे अलग अलग निशान के बनेंगे। 2 के दोनों फैक्टर अलग अलग निशान के बनेंगे। x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ठीक, यहाँ से कॉमन ले लिया x माइनस 2 और यहाँ से 2 ले लिया x माइनस 4। कहाँ पे? हाँ सॉरी हाँ भाई बिल्कुल। तो एक तो x माइनस 4 हो गया और एक x प्लस 2 हो गया। कल करवाया था क्वेश्चन ये। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आएगी 4। x प्लस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आएगी। तो अपने पास x की 2 वैल्यू आएगी। इन दोनों वैल्यू को बोलते हैं जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होगी? 4 और माइनस 2। यहाँ तक आएगा समझ में? अब इनके रिलेशन सम ऑफ जीरो। पहली जीरो क्या अपनी? 4 प्लस माइनस का 2 और डायरेक्ट रूल क्या है? माइनस बी बाई ए। तो उसको हम सोल्व करेंगे। 4 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस और b का वैल्यू b चाहो तो आप यहाँ से पहले छांट कर रख सको। a का वैल्यू है 1 माइनस 2 और c का वैल्यू माइनस 8। a b c की वैल्यू अलग से निकाल के रख सकते हो ताकि बाद में रखने में दिक्कत ना हो। तो माइनस b और b का वैल्यू क्या है? माइनस और a का वैल्यू 1। इधर क्या रह गया? माइनस 2 प्लस 2 माइनस प्लस 2 और माइनस माइनस है और 2 इक्वल टू हो गया वेरीफाई। फिर तेरा लगन वाले है, तेरा उठ फोड़ने वाला हूँ मैं। कल ही बताऊँ तो नहीं। नो सर नहीं है सर। प्रोडक्ट ऑफ जीरो 4 इंटू माइनस और डायरेक्ट रूल क्या है? c बाई ए। 4 2 जा 8। अब c ढूंढो और ये है 1 है तो 1 लगाओ ना लगाओ। हो गया वेरीफाई। आ गया समझ में? आगे बढ़ो। सेकंड देखो। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, अब इसके भी आपने जीरो निकालने, रिलेशन वेरीफाई करने हैं। तो फैक्टर करो। 4s स्क्वायर 2s माइनस 2s प्लस 1 है। अगर मैं यहाँ पे आपको निकाल के दिखाऊं तो 4
प्लस का और प्लस का 1 है, तो किस में मल्टीप्लाई आ गई? यदि मल्टीप्लाई प्लस में आ गई तो इस 4 के दोनों फैक्टर सेम निशान के बनेंगे, सेम अंकों के नहीं, अंक तो चलो बाई चांस सेम आ गए लेकिन निशान सेम रहेंगे। यहाँ से क्या आ गया? 2 और s कॉमन आ गया, 2s माइनस 1, और जहाँ से कुछ भी कॉमन आओ तो -1, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, और s का इधर निकाले, चलो इधर लिख रहा हूँ मैं, 2s उधर जाके प्लस का 1 है और s का वैल्यू 1/, ठीक है, दोनों वैल्यू सेम आएंगी क्योंकि ये भी यही है, तो मैं इसी को कॉमन लगा के लिख देता हूँ 1/, आ गया। सम ऑफ 0, 2 0 आ गई, 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 और माइनस b/a, तो हाफ और हाफ जोड़ोगे तो एक ही हो जाएगा, माइनस b का वैल्यू b है हाफ का, नीचे a 4 कितना ये हो गया, ठीक है, तो इससे कैंसिल हो गया, क्या हो गया? 1 इक्वल टू 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ 0, 0 का प्रोडक्ट है 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो डायरेक्ट रूल क्या है? c/a, तो ये तो हो गया 1/4, अब c का वैल्यू कितना है और a का वैल्यू कितना है? 4, तो 1/4 इक्वल टू 1/4, आ गया समझ में? कर लोगे? चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। देखो थर्ड पार्ट आ गया, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। यदि इसको हम ध्यान से देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले होना चाहिए स्क्वायर वाला, स्क्वायर माइनस, आराम से बोला करो, -3, तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। यहाँ से a का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू और c का ये हो गया। अब चलिए 6x का स्क्वायर माइनस -3, तो 6 3 जा 18, 6 किस चीज़ का है, 3 किस चीज़ का है, तो मल्टीप्लाई किस में होगी, और माइनस में मल्टीप्लाई है तो 7 के जो टुकड़े बनेंगे अलग अलग साइन के बनेंगे, 6x² माइनस प्लस 2x माइनस यहाँ जो निशान होगा बड़े टुकड़े के साथ आएगा, अगर यहाँ पे प्लस होता तो बड़ा प्लस का आता छोटा, अब यहाँ माइनस है तो बड़ा माइनस का छोटा प्लस का, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे 3 और x, 3 2 जा और 3 3 जा, यहाँ कुछ नहीं आता तो 1 आएगा और 2x माइनस 3, 3x प्लस 1, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x 3 और x का वैल्यू 3/2, 3x प्लस इक्वल टू 0 -1 है, ये ठीक है, ये तो आगे अपने पास इनकी 0। अब इनके रिलेशन सम ऑफ 0, पहली 0 है 3/2 प्लस माइनस के 1/3, और डायरेक्ट कैसे लिखे जाएगा, माइनस b/a, तो 3 प्लस माइनस 1/3 माइनस b, आगे कर ले मेरे, आगे एग्जाम्पल नहीं पढ़ सकता, माइनस b/a और एलसीएम आ गया 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9 है, और 3 2 जा 6 और 2, तो माइनस और b का वैल्यू, a का वैल्यू
6, ये भी क्या रह गया 7, माइनस माइनस प्लस 7/6 और 7/6 आ गया समझ में। फिर Product of zero. प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, तो पहली ज़ीरो है 3 और मल्टीप्लाई -1/3, तो इधर हो गया C/3 से 3 कैंसिल कर दें, Yes, 1/2. तो माइनस का 1/2 रह गया। अब C का वैल्यू ढूंढो, C का वैल्यू माइनस है और A का 6 है, -1/2 और -1/2 और माइनस ये इसका प्रोडक्ट वेरीफाई हो गया। छोटे छोटे हैं, चलो अगला पार्ट देखते हैं इसका हम। फोर्थ पार्ट, 4u का स्क्वायर प्लस 8u, Yes, sir. 4u का स्क्वायर प्लस 8u। तो अब इसमें देखो, इसमें हमारे पास a है, b है, लेकिन c नहीं है। c नहीं है ना, तो मतलब कि जैसे हम इसके फैक्टर कर रहे थे, इनकी मल्टीप्लाई के इक्वल इसके फैक्टर, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए तो a b c तीनों की वैल्यू चाहिए अपने को, तो अपने को पर यहीं से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, यहीं से फैक्टराइज करना पड़ेगा। यदि हम यहाँ से इसका 4u कॉमन ले लें तो Yes, sir. ले लें, 4 से 4 कैंसिल, u से u, तो u हो गया, Plus 2. और 4 2 जा, समझ में आया कि नहीं। Yes, sir. अब देखो दो फैक्टर हो गए, एक फैक्टर ये हो गया और एक फैक्टर ये। अब आप कहोगे सर फैक्टर तो ऐसे ऐसे होते थे, ये वाले फैक्टर होते थे, ये कैसे हो गया। फैक्टर मतलब मल्टीप्लाई में आना, फैक्टर मतलब क्या, दो नंबर मल्टीप्लाई में। 2 × 3 6 के फैक्टर हैं, Yes. ये भी फैक्टर हैं, तो फिर ये क्यों नहीं हो सकते, दो फैक्टर हो गए। 4u = 0, 0/4 और u की वैल्यू दूसरा फैक्टर है, u + 0 और ये हो गया माइनस का, दोनों जीरो आ गई ना, करो वेरीफाई। सम ऑफ जीरो, पहली जीरो क्या है, 0 plus 0 ही है, और दूसरी है माइनस का 2, तो क्या हो गया -2। अच्छा इधर वेरीफाई रह गया, सॉरी -b/a, -b, 8u. b है 8 और इसका वैल्यू है u -2, 4 2 जा, -2 और -2, Product of 0. 0 into minus 2. 0 × -2 क्या आ गया, 0. और ये क्या हो गया C/a। तो आप C का वैल्यू देखो, a है b है लेकिन C 0 है, C तो है ही नहीं, जो नहीं है वो 0। 0/a4, 0 और 0 = 2, तो ये इसका ये भी रिलेशन वेरीफाई हो गया। आगे समझ में, अगला पार्ट देखते हैं, जाओ। पार्ट नंबर 5, t² - 15। एग्जाम्पल भी आया था अपना, ऐसा याद हो तो, x² - 3 आया था ना, सेम हो गया। अब क्योंकि इसमें b नहीं है और b नहीं है तो फैक्टर नहीं हो सकते, फैक्टर तो उसी फॉर्म में, मतलब फैक्टर तो हो सकते हैं, मिडल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर नहीं कर सकते, क्योंकि मिडल टर्म है ही नहीं, तो फिर हमें दूसरे एफर्ट लगाने पड़ेंगे। देखो ये किसका स्क्वायर हो गया, t का, और ये √15 का, जो किसी का नहीं होता वो √ का होता है। a² - b², a + b और a - b = 0, और ये तो गया -15 है, 0, और ये उधर गया तो प्लस का √ है। देखो 2 0 आ गई हमारे पास, ठीक है, जो 2 कौन से, हाँ ये प्लस आएगा वो माइनस आएगा। तो पहला Sum of 0. सम ऑफ 0, पहली 0 और दूसरी 0 √ है, और डायरेक्ट फॉर्मूला माइनस है, ये क्या आ गए, तो माइनस है
जो नहीं है बी तो है ही नहीं, बी क्या है और ए है 1 और 0 इक्वल टू 0। 0 पे बड़ा जोर लगा रहे हो। समझ में आ गए? कल टेस्ट है। प्रोडक्ट ऑफ 0 का प्रोडक्ट √15 इंटू √15 है, तो C बाय ए, उधर क्या रह गया -15 है और C का वैल्यू ढूंढो। C का वैल्यू, A की वैल्यू जरूरत ही लिखने की, क्या वो भी 1 है। आ गया समझ में? अब देखो इस बाय बेटा, -3x का स्क्वायर -x -4, तो इसका भी वही, ये 3 और ये 4 कितनी मल्टीप्लाई आ गई, 4 माइनस का और 3 माइनस के, अगर मल्टीप्लाई माइनस में आई तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 तो है ही, तो इस 1 के फैक्टर करने हैं, लेकिन निशान अलग अलग रहेंगे, एक प्लस और एक है माइनस। 3x का स्क्वायर -4x प्लस 3x माइनस 4 में से 3 गया तो 1 और 4 3 जा 12, यहाँ पे x आ गया 3x -4, यहाँ पे कुछ नहीं आया तो 1 3x -4, 3x -4 आ गया एक तो, और एक x प्लस 1 आ गया। 3x -4 इक्वल टू 0, उधर जाके 4 और x का वैल्यू 4/3, x प्लस 1 इक्वल टू 0 और माइनस का 1 हो गया कि नहीं हो गया? दोनों आ गए। अब निकालो सम और प्रोडक्ट। सम ऑफ 0, पहली 0 क्या है 4/3 -1, क्या है सही आएगा। इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं दोनों को, सम ऑफ 0 प्लस हो गया और ये हो गया -b/a, 4/, और प्लस -1, तो -b का वैल्यू ढूंढो, -1 और a का वैल्यू 3 है। यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया 4 और माइनस प्लस 1/3 और 1/, हो गया वेरीफाई। प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या रहेगा 4/3 और ये तो हो गया -4/3। तो C का वैल्यू ढूंढियो जरा, ये C का वैल्यू है और 3, ठीक आ गया समझ में? ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इच विद द गिवन नंबर हैज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उसकी 0 निकाली गई है, 0 निकाल के सम और प्रोडक्ट किया गया है और सम और प्रोडक्ट हमें दिया गया है। इस सम और प्रोडक्ट का यूज करके ये बताओ वो कौन सा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था जिसका सम और प्रोडक्ट ये है, यानी कि हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। तो पहले सवाल का बिल्कुल कन्वर्स हो गया, ये उसका बिल्कुल उल्टा हो गया। तो देखो सम ऑफ 0 क्या है 1/, लेकिन सम ऑफ 0 का फॉर्मूला क्या है -b/a 1/4, b/a माइनस उधर चली जाएगी -1/4। प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या है -1 और ये क्या होता है
और -1/1। अब a का वैल्यू कितना है और a का वैल्यू कितना है 1 है, तो इस 4 को कम नहीं कर सकते, करेंगे हम, कम वाले को बढ़ाएंगे तो c/a -1/1, 1 का 4 बनाना तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन ऊपर भी होएगी -4/, और अपने क्वाड्रेटिक पोलम का स्टैंडर्ड फॉर्म है हो गया x² bx + c -b। तो a चाहो तो आप यहाँ से सबकी वैल्यू अलग अलग साइंस को a की वैल्यू यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो a का वैल्यू 4, b का वैल्यू हो गया -1 और c का वैल्यू हो गया -4। तो तीनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे। a की जगह 4 रखो तो क्या हो गया 4x²। फिर bx, b की वैल्यू -1, तो -1x, 1 हम कभी लिखते ही नहीं, इरेज कर देंगे, और c का वैल्यू माइनस है, बस बन गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये वो पोलिनोमियल था जिसके 0 निकाल लांगे, फिर 0 का सम और प्रोडक्ट करांगे तो यही आएगा। सेकंड पार्ट में दिया है √2 और 1/3। अब फटाफट देखो, सारे एक जैसे ही हैं। पहला सम होता है सम ऑफ 0 √2, और फॉर्मूले में माइनस है, और √2/1, b/a माइनस उधर चली जाएगी, √2/1। प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या है, ये क्या होता है, और 1/, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू अलग अलग नहीं हो सकता, क्योंकि जो पोलिनोमियल अपना उसमें a एक ही है हमारे पास, तो इस a की वैल्यू रखेंगे तो सेम होगी तभी रखेंगे। तो कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से, b/a -3 √2/, में क्योंकि b इक्वल करना था ना, 3 1 जा, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो आगे चलिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हमारा ax² bx + a का वैल्यू 3 आ गया है, a 3 है, इधर भी a 3 है, b का वैल्यू -3 √2x, और c का वैल्यू बन गया कि नहीं बन गया, आ गया समझ में, यह आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया। तीसरा, कहाँ गया, हाँ 0 और √5। तो पहला सम होता है सम ऑफ 0, 0 ही है, और ये क्या होता है -b/a और 0/1, 1 तो किसी का भी आ सकता है। प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या है, और ये c/√5/1। तो कई क्वेश्चन में ध्यान नहीं रहता, रह जाए है a b c की वैल्यू पहले फाइंड करके लिख लो। हम देखें दोनों में a का वैल्यू क्या है 1, b का वैल्यू है 0, इसको यहाँ लगा दो, और c का वैल्यू है √5। आगे सारी चीज़ें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, ax² bx + c, a का वैल्यू लिखो 1 की जरूरत ही नहीं, b का वैल्यू 0, c का वैल्यू √ है, तो 0 कोई वैल्यू ही नहीं, x² √5। ठीक, आ गया समझ में। अगले पार्ट करते हैं, अगला देखो देखो भाई, 4th नंबर पार्ट 1 तो पहला सम, सम ऑफ 0 1 है, और सम ऑफ 0 b/a 1/1 है,
और b बाई ए माइनस 1 बाई जो b की माइनस अंक के साथ चली जाएगी। प्रोडक्ट ऑफ 0 1 है, c बाई ए 1 बाई 1 है, तो a कितना है और b है माइनस है और c है 1। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो a का वैल्यू 1 रखो, b का वैल्यू माइनस 1 रखो और c का 1 रखो। ये हो गया स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। आसान सा चैप्टर है बिल्कुल, थोड़ा सा ध्यान से करो तो। माइनस 1/4 और प्लस 1/4, सम ऑफ 0, सम ऑफ 0 और सम ऑफ 0 क्या होता है, b बाई ए 1/4, माइनस से माइनस कैंसिल, b बाई ए और 1/4, प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या दे रखा है, 1/4। ये क्या होता है, c बाई ए तो 1/, देखो दोनों जगह a की वैल्यू, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 1। ये हो गए स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वेयर bx प्लस c। तो a का वैल्यू 4x², b का वैल्यू और 1 है, तो इसकी ज़रूरत नहीं लिखने की, यही आंसर हो गया अपना। लास्ट पार्ट इसका 6th, 4 and 1। छोटा चैप्टर था इसलिए जल्दी हो गया, नहीं तो इतने सम थोड़ी ना पॉसिबल हो इतनी जल्दी। सम ऑफ 0 4 माइनस b बाई ए 4/1 है, b और माइनस 4/1। प्रोडक्ट ऑफ 0 1 और ये है और 1/1 है। a का वैल्यू सब में 1 है, b का -4 है और c का 1 है। स्टैंडर्ड फॉर्म है अपनी ax का स्क्वायर bx प्लस c। a की जगह 1 रखो, b की जगह क्या है माइनस का 4, -4 अगर c की जगह लो भाई, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। तो ये आपका सेकंड चैप्टर था, कंप्लीट हो गया। ठीक।